अनन्या जब इस घर की दहलीज पर खड़ी थी तो उसके पैरों से ज्यादा कांप उसका दिल रहा था। शादी के बाद हर लड़की एक नए संसार में प्रवेश करती है, जहां मुस्कान के पीछे डर भी छुपा होता है। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। मैं जानती हूँ नई जगह, नए लोग, सब कुछ अजनबी लगता है, पर धीरे धीरे जब रिश्ते जड़ पकड़ते हैं तो यही घर सबसे अपना लगने लगता है। बस इतना याद रखना, इस घर की इज्जत, इसकी खामोशी और इसकी मर्यादा सबसे ऊपर है। माँ जी, मैंने मायके में यही सीखा है कि जहाँ प्यार और सम्मान मिलता है वही इंसान खुद को पूरा महसूस करता है। मैं कोशिश करूंगी कि कभी आप सबको शिकायत का मौका ना दूं। मोहनलाल दूर खड़े थे। उनकी आंखों में स्वागत था, पर आत्मा में कोई गहरा बोझ। बहू, घर बड़ा नहीं होता, उसे बड़ा बनाते हैं वहाँ रहने वाले लोग। हम साधारण लोग हैं, ज्यादा बोलते नहीं, पर दिल से बुरे भी नहीं हैं। अगर कभी कुछ अजीब लगे तो समझ लेना, हर खामोशी के पीछे जरूरी नहीं कि गुनाह हो। कभी कभी अनन्या उस वाक्य का मतलब नहीं समझ पाई, पर दिल में हल्की सी सिहरन जरूर उतने पहली बार खुलकर बात करनी चाहिए। राकेश, मैं जानती हूँ शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कोई डर, कोई दीवार ना हो। अगर इस घर में कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए तो तुम चुप मत रहना, क्योंकि जब अपने ही चुप हो जाते हैं ना तो पराया डर सबसे ज्यादा सताता है। अनन्या, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते और कुछ सच्चाइयां सिर्फ सहने के लिए होती हैं, बताने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, पर उस खुशी के लिए कुछ दरवाजे बंद ही रहना बेहतर है। अगली सुबह अनन्या की नजर फिर उसी कमरे पर गई। क्यों हर बार इस कमरे के पास आकर मेरा दिल बैठने लगता है? अगर यहाँ सिर्फ पुरानी चीजें हैं तो इतना डर क्यों? या फिर डर चीजों का नहीं, यादों का है। अनन्या, मैंने मना किया था ना, उधर मत जाया करो। कुछ कोने ऐसे होते हैं जहाँ झांकने से सिर्फ दिल टूटता है। पड़ोसन। छत पर नेहा ने धीरे से बात छेड़ी। भाभी, मैं डराना नहीं चाहती, पर सच छुपाना भी ठीक नहीं। इस घर को लोग बाहर से जितना सीधा समझते हैं, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। वो कमरा, वो कोई साधारण कमरा नहीं। लोग कहते हैं वहाँ की ठंडक दिल तक जम जाती है, पर आखिर वहाँ है क्या? यादें या कोई ऐसा सच जिसे सब भूल जाना चाहते हैं? रात, हवा ठंडी थी, खामोशी भारी। टक टक। ये आवाजें क्यों पीछा नहीं छोड़ती? अगर कोई सच है तो सामने क्यों नहीं आता? और अगर ये सिर्फ मेरा वहम है तो मेरा दिल इतना क्यों कांप रहा है? रात अब और गहरी हो चुकी थी। कमरे की घड़ी टिक टिक कर रही थी, जैसे हर सेकंड अनन्या के डर को गिन रही हो। ये घर दिन में इतना शांत और रात में इतना बोझिल क्यों हो जाता है? अगर ये सिर्फ मेरा वहम है तो मेरी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? और अगर ये वहम नहीं, तो क्या मैं उस सच के लिए तैयार हूँ जो इस खामोशी के पीछे छुपा है? वह धीरे धीरे पलंग से उठी। अनन्या उस बंद कमरे के सामने खड़ी थी। लोहे का दरवाजा, मोटी कुंडी और अंदर से आती ठंडी हवा। अगर इस दरवाजे के पीछे डर है तो आज वो डर बाहर आएगा, और अगर डर है तो आज उसे भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि डर से ज्यादा खतरनाक अधूरा सच होता है। उसी पल बहू, कुछ दरवाजे खोलने से पहले दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। अनन्या मुड़ी। मोहनलाल खड़े थे, कंधे झुके हुए, आंखों में बरसों का दर्द। मैं जानता था जिस दिन इस घर में कोई समझदार दिल आएगा, उस दिन ये ताले टूटेंगे। हमने इसे राज नहीं, सजा बना लिया था अपने लिए। हर दिन उस कमरे को देखकर हम खुद को याद दिलाते थे कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बस ठंडे रखे जाते हैं ताकि सर न जाएं। बाबूजी, दर्द छुपाने से कम नहीं होता, वो और गहरा हो जाता है। शारदा देवी भी आ चुकी थी। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे बरसों से रोने की इजाजत आज मिली हो। बहू, तुम्हें क्या बताऊं, माँ का दिल कैसे हर दिन मरता है। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है,
पर जिस माँ ने अपनी गोद खाली देखी हो, उसके लिए वक्त भी दुश्मन बन जाता है। हमने उस कमरे को बंद नहीं किया, हमने अपने दिल को बंद किया था। मोहनलाल ने चाबी आगे बढ़ाई। ताले की आवाज, मैं वादा करती हूँ जो भी सच होगा उसे डर नहीं बनने दूंगी। दरवाजा खुला। अंदर कोई डर नहीं था, बस छोटे छोटे कपड़े, एक टूटी खिलौना गाड़ी और एक पुरानी डायरी। ये उसके कपड़े हैं जिसे हमने सपनों में बड़ा होते देखा था। ये खिलौना जिसे पकड़कर वो हंसता था, और ये डायरी जिसमें हमने उसका हर दिन जिया। अनन्या ने डायरी खोली। आज हमारा बेटा पहली बार माँ बोला। आज बुखार फिर बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा उम्मीद कम है। अनन्या की आवाज टूट गई। राकेश भी वहां खड़ा था। अब उसकी आंखें झुकी नहीं थीं, भीगी हुई थी। अनन्या, मैं उस भाई को कभी भूल नहीं पाया। हर रात उस कमरे की ठंडक मेरे भीतर उतर जाती थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी उस दर्द की वारिस बनो। दर्द बांटने से कमजोरी नहीं आती, रिश्ते मजबूत होते हैं। उस रात वो कमरा रोया, पर पहली बार डर नहीं फैला। आज पहली बार इस घर की ठंडक कम हुई है, शायद इसलिए क्योंकि आज हमने अपने डर को नाम दे दिया है, याद। सुबह की पहली रोशनी। रात बहुत भारी थी, पर सुबह की रोशनी कुछ हल्की लेकर आई थी, जैसे अंधेरे ने पहली बार बिना लड़ाई के हार मान ली हो। घर में अजीब सी शांति थी, डर वाली नहीं। रसोई में शारदा देवी चुपचाप बैठी थी। अनन्या धीरे से पास आई। माँ जी, कल रात मैंने सिर्फ एक बंद कमरा नहीं देखा, मैंने एक माँ का टूटा हुआ दिल देखा। आपने अपने आंसुओं को इस घर की दीवारों में कैद कर दिया ताकि कोई और कमजोर ना पड़े। पर याद रखिए, माँ होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। और आज से आप अकेली नहीं हैं। बहू, मैंने सोचा था अगर मैं रोई तो ये घर बिखर जाएगा, इसलिए मैंने अपने आंसू उस कमरे में बंद कर दिए। पर आज पहली बार दिल हल्का लग रहा है, जैसे बरसों बाद। आंगन में बैठे थे, हाथों में वही पुरानी चाबी। आज समझ आया, दर्द से भागना मजबूती नहीं, दर्द को अपनाना हिम्मत है। राकेश और अनन्या छत पर खड़े थे। हवा अब ठंडी नहीं थी। राकेश, अनन्या, मैंने तुम्हें बचाने के नाम पर तुमसे सच छुपाया, पर सच ये है कि मैं खुद को बचा रहा था। मुझे डर था कि अगर तुमने मेरे टूटे हिस्से देख लिए तो तुम भी मुझे कमजोर समझोगी। राकेश, रिश्ते मजबूती से नहीं, सच्चाई से टिकते हैं। अगर तुम टूटे हो तो मैं तुम्हें जोड़ने आई हूँ, और अगर तुम रोते हो तो मेरा कंधा सिर्फ देखने के लिए नहीं, सहारा बनने के लिए है। उस कमरे का ताला अब हमेशा के लिए खुल चुका था। दीवारों पर रोशनी आई, डर की जगह यादों ने ले ली। मोहनलाल, आज ये कमरा कब्र नहीं, स्मृति बन गया है, जहां डर नहीं, बस प्यार रहेगा। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। भाभी, मोहल्ले में लोग अब भी बातें करेंगे, पर आज लग रहा है कि सच डर से ज्यादा ताकतवर होता है। लोगों की बातें ताले जैसी होती हैं, जब तक हम डरते हैं तब तक बंद रहती हैं। एक बार सच खोल दो तो आवाज खुद शांत हो जाती है। और इस तरह एक घर जो डर से ठंडा हो गया था, यादों की गर्माहट से फिर जी उठा। कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ समझे जाने के इंतजार में होते हैं। और जब कोई समझने वाला मिल जाता है तो बंद दरवाजे भी घर बन जाते हैं।